आप देख रहे हैं news@24। चंद्रा है। मैं DMCC दिल्ली मेटे कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का एक मेंबर हूँ। तो यहाँ जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, ये वहाँ से शुरू हुआ है। जैसे कि कन्फ्लिक्ट तो मणिपुर में 2 साल से चल ही रहे हैं, पिछले 3 मई 2025 से लेके। और अभी जो इसके बाद मणिपुर का जो सरकार था, बीजेपी सरकार था, वो इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया गया है। तो हमें लगा कि अब नाउ दैट सेंटर हैज़ टेकन द कमांड, देन देयर शुड बी पीस इन द स्टेट। मतलब शांति वापस आ जाएंगे जब सेंटर की निगरानी में ले लिया गया चीज़ को, इश्यू को, तो शांति आ जाना चाहिए। वी वर वेरी होपफुल। तो इसके बजाय कुछ दिन तो रुके ऐसे, मतलब गन फायरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, सीज फायर एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो एक आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज का जो एजिटेशन है, लोगों में जो गुस्सा है, इस वजह से आया है कि इसको मैं थोड़ा संक्षेप में रखना चाहता हूँ। ये वहाँ से शुरू हुआ कि कल की डेट में जो शिरुई लिली फेस्टिवल, शिरुई जो है एक उखरुल डिस्ट्रिक्ट में एक पर्वत है जहाँ तांकुल कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वो भी एक दूसरा ट्राइब है मणिपुर के। तो ये शिरुई लिली जो है एक फूल का नाम है। A flower is the name of a flower found. It's a unique breed of lily found only there, habitat in the Shirui Hills. तो इस फेस्टिवल का मोटिव ये है कि हम मणिपुर में रहने वाले डिफरेंट अलग अलग जनजातियाँ जो है, तो एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल के मतलब आगे बढ़े, मतलब रह सके। तो इसी स्पिरिट को, इसी भावना को प्रमोट करने के लिए ये शिरुई लिली फेस्टिवल हमारे तांकुल ब्रदर्स लोग पिछले 5 साल से मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इतने में कल के डेट जो हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग, जो जर्नलिस्ट एंड मीडिया के बाकी पर्सनल्स जो है, उस इवेंट को विटनेस करने के लिए जो गए थे, वो भी स्टेट रन मतलब ट्रांसपोर्ट, मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस लेके गए थे। तो वहाँ पे उनको ये बता दीजिए कि अब आप सरकार से यही चाहते हैं बस। ओके, अब हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं। वहीं पे आता हूँ। हाँ जी। तो लोगों में ये गुस्सा इसलिए है कि जो सेंट्रल फोर्सेस जो मणिपुर में डिप्लॉय किए गए, वो पीस रेस्टोरेशन के लिए है, शांति वापस लाने के लिए। तो उसके बावजूद इन्होंने जो बसेस, उन बसों में से मणिपुर नाम हटाने की बात की है। नहीं तो हम आगे नहीं जाने दे सकते। वो हमारे गणतंत्र के खिलाफ है। वैसा कोई भी कार्य गणतंत्र के हित के खिलाफ है। तो इसीलिए लोग, मतलब वो एक तरफ ये भी दर्शाता है कि मणिपुर का नाम क्यों मिटाया जा रहा है। तो भारत के नक्शे से क्या मणिपुर को मिटाया जा रहा है? तो ये एक इस तरह की जो दुर्भावना जो है ये पैदा कर रहा है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि सरकार जो है देश के गार्जियन होते हैं, रखवाले होते हैं। तो जहाँ कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो, ऐसे मनमुटाव हो, तो सरकार का इंटरवेंशन ये होना चाहिए कि दोनों पार्टी को, जिन पार्टियों के बीच में जो भी तनाव है, अनबन है, हाँ जी, तो साइड बाय साइड बिठा के दोनों तरफ के सुनते हुए कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या नहीं है, ये सब देश के हित में डिसाइड करना चाहिए कि ताकि हम एक दूसरे में एक अंडरस्टैंडिंग ला सके और एक मतलब हेल्दी, मतलब सोच के साथ कंधे पे कंधे मिलाते हुए हम मतलब एक अच्छा देश बना सके, मतलब मिले जुले। थैंक यू। तो ये थैंक The highest producing Olympian
is from Manipur. फुटबॉल में कभी मैच में, नॉट ओनली दैट, इन इंडियन मिलिट्री ऑल्सो। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में मणिपुर के एक जवान ने उसका जान दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मणिपुर एज ए स्मॉल स्टेट, दे आर हेल्पिंग द पीपल, दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर नेशन बिल्डिंग। मणिपुर के एक्सपोर्ट्स वालों ने ये अभी नेशनल अंडर 19 में गोल्ड जीता था, एक मेडल लेकर आया था। उसमें 25 प्लेयर्स के, आउट ऑफ 25 प्लेयर्स 15 आर फ्रॉम मणिपुर। आप इसका मतलब क्या होता है? लास्ट आप क्या तो जो मणिपुरी अपने देश के लिए जान दे रहा है, देश के लिए वो गोल लेकर आ रहा है, और आप मणिपुर को तोड़ने की कोशिश किया है, ये गलत बात है। ये सबकी जनता को ये बात को पहुंचना चाहिए, और भारत सरकार को बोलना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए, होम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। ये आपने आतंकवादी लोगों को सपोर्ट करके जो जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने एक्शन लिया है, ऐसी तरह ले ना मणिपुर में, वो पीसफुल हो जाएगा। मगर आप तो उन लोगों को प्रोटेक्शन करके रखते हैं, उन लोगों के दबाव में जाती है, और मणिपुर को इरेज करने का कोशिश किया है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हमारा मांग है कि मणिपुर एक भारत का राज्य है। वो मणिपुर बहुत 2 साल 3 साल से 3000 साल से एक स्टेट की तरह रहती है, और ये आप लोगों ने बनाया नहीं है। और मणिपुर को प्रोटेक्शन करने के लिए सभी जनता आएंगे, उसको जान भी देंगे। मगर हम जान देने का मजबूर क्यों करेंगे? आप ही प्रोटेक्ट करेंगे। आप प्रोटेक्ट करेंगे तो सबको आराम से रहेगा। मगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर मणिपुर अपने आप को बचाने के कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? है ना, कुछ ना तो करेगा ना। तो ये हमारा अपील है।